आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू मैथ क्लासेस में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए एक मैथ का महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों और सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। उन्हें भी एक बार ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं आप लोग से क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप लोग यदि इंग्लिश में कमज़ोर हैं, मैथ में कमज़ोर हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इजी स्टडी विथ क्लासेस पर जुड़िए, यानी हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ आप लोग का सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है। और आपको बेसिक से इंग्लिश और बेसिक से मैथ पढ़ाऊंगा और शुरुआत कर दिया हूँ। इंग्लिश बेसिक से और मैथ का भी शुरुआत हो गया है। कृपया करके आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, और ताकि आप लोग बेसिक से यानी जीरो से इंग्लिश पढ़ सकें और जीरो से मैथ पढ़ सके। यदि देर कर दिए आप लोग तो समझने में दिक्कत होगा। और चलिए अब हम अपने क्लास को देखते हैं। आज के क्लास में हम आप लोग को बताएंगे समापवर्तक और समापवर्त। इस समापवर्तक और समापवर्त को समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो अपवर्तक और अपवर्त के वीडियो को अवश्य देखिएगा, तभी आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, ये क्लास तभी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं समा अपवर्तक और समापवर्त क्या होता है। देखिए, समा अपवर्तक और समा अपवर्त यानी कामा फैक्टर एंड कामा मल्टीप्लाइज, यानी समा अपवर्तक को कामा फैक्टर कहते हैं और समा अपवर्त को कामा मल्टीप्लाइज कहते हैं। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सभी छात्राओं को मैथ पढ़ने वाले में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग कृपया करके ध्यान से समझिए। ये चैप्टर मैथ के जो हैं संख्या पद्धति आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें समझने की बहुत ही विशेषता होती है। जितना ही इन शब्दों को समझोगे उतना ही इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। चलिए देखिए, समा अपवर्तक यानी कामा फैक्टर क्या होता है। ध्यान से एक एक परिभाषा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। यदि आपको इस समापवर्तक को समझना है तो कृपया करके हमारे पिछले वीडियो को अपवर्तक और अपवर्त वाले वीडियो को देखिएगा, तभी ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। देखिए कि परिभाषा, जिन संख्याओं का अपवर्तक समान हो तो उन्हें उन संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। यानी इसमें समापवर्तक हमेशा 2 या 3 या 4 या 5 संख्याओं की निकलती है। एक संख्या का समापवर्तक नहीं निकलता है, क्योंकि एक संख्या का अपवर्तक निकलता है। इसलिए हमेशा 2 से अधिक संख्याओं का ही समापवर्तक निकलता है। देखिए हमने संख्या लिया है, 2 दिए हैं और समापवर्तक संख्या ली है। 4 और 6 आपको क्या बताना है, समापवर्तक समा अपवर्तक संख्या बताना कैसे बताएंगे। हमें उन संख्याओं को ढूंढना होगा जिन संख्याओं से 4 भी कट जाए और 6 भी कट जाए तो उन्हें 4 और 6 का समा अपवर्तक कहते हैं। जैसे 1 से 4 भी कट सकता है और 6 भी कट सकता है, इसलिए 4 और 6 दोनों का समान समापवर्तक 1 है। एक के बाद देखेंगे 2, यानी 2 से दोनों कट जाएंगे, 4 भी कट जाएगा 6 भी कट जाएगा, इसलिए 2 भी 4 और 6 का समापवर्तक है। अब क्या होगा, 1 2 यानी अब सिर्फ 1 2 ही होंगे जो 4 और 6 काटेंगे। 3 तो केवल 6 को काटेगा, 4 को नहीं काटेगा, इसलिए सिर्फ 1 और 2 इनके क्या होंगे, समापवर्तक होंगे। अब 8 और 12 के समापवर्तक देखते हैं। 1 से क्या कटे, 8 भी विभाजन ही कट जाएगा, 8 भी विभाज हो जाएगा और 1 से 12 भी विभाज हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, 8 और 12 का समापवर्तक हुआ। और 2 से 8 भी विभाज हो जाएगा, कट जाएगा, 12 भी विभाज हो जाएगा, यानी 2 भी 8 और 12 के समवर्तक है। यानी 4 है, 4 से 8 भी कट जाएगा, विभाज हो जाएगा और 12 भी विभाज हो जाएगा, 4 8 और 12 का समापवर्तक है। यानी 1 2 और क्या हुआ, 4 इनके समापवर्तक हैं। अब इसी प्रकार हम 20 और 30 का देखेंगे।
1 से भी कटेंगे दोनों, 2 से भी कटेंगे दोनों, 5 से भी कटेंगे दोनों और 10 से भी कटेंगे दोनों। यानी 1, 2, 5, 10, 20 और 30 की क्या है, समापवर्तक है। 16। अब देखिए कभी 3 अंक का भी पूछ सकता है, 4 अंक का भी पूछता है, संख्या बढ़ सकता है। बस आपको याद रखना है कि समापवर्तक कैसे निकालते हैं, यानी उन संख्या जिनसे वो सभी कट जाए, जो जो जिनका जिनका समापवर्तक पूछ रहा है वो संख्या ज्ञात करना है जिनसे वो सभी कट जाए। 2 दिया है तो दोनों को कटना चाहिए, 3 संख्या दो तो तीनों संख्याओं को कटना चाहिए यानी विभाज्य होना चाहिए, 4 संख्या दी हो तो चारों को इन संख्याओं से विभाज्य होना चाहिए, उसी को उसका समापवर्तक कहेंगे। देखिए यहाँ 3 दे दिया है तो 16 1 से कटेगा, 20 भी 1 से कटेगा और 24 भी 1 से कटेगा। अब 2 से 16 भी कटेगा यानी विभाज्य होगा, और 20 भी विभाज्य होगा, 24 भी विभाज्य होगा। और 4 से 16 भी विभाज्य होगा, 20 भी विभाज्य होगा, 24 भी विभाज्य हो जाएगा। और यानी 1 2 4, अब यानी 1 2 4 ही इनके क्या हो गए, समापवर्तक हो गए, और बाकी कुछ से तीनों किसी से नहीं करने हैं। अब इसी प्रकार यानी 30 40 60 का देखेंगे, एक से तो एक सबका अपवर्तक या समापवर्तक हो सकता है, ये तो कामा रहता है, यानी 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 5 10 होगा, यानी 30 40 और 60 के समझ क्या हो गए, 1 2 5 10 होंगे। इन चारों संख्याओं से तीनों कट जाएंगे। अब मान लीजिए 4 अंक दे दिया है, 9 18 36 48 दे दिया है, तो 1 तो सबका होगा, 1 के बाद क्या होगा, 3 से सभी कटेंगे, 3 के बाद क्या होंगे, 9 नहीं होगा, यानी अब 1 और 3 ही ऐसे संख्या है जो सभी को काटेगा और बाकी किसी से सभी नहीं कटे, यानी 1 3 इसके क्या है, समापवर्तक है। मुझे आशा है कि आप लोग समापवर्तक समझ गए होंगे, कामा फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा, यानी जिन संख्याओं से सभी संख्या का जिनका समापवर्तक पूछा हो उन्हीं को उसका समापवर्तक संख्या कहते हैं। अब देखते हैं अपने अगले, देखो यानी समापवर्त, यानी समापवर्त क्या होता है, इसे अंग्रेजी क्या कहते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई। आपको इसे समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो को यानी अपवर्तक और अपवर्त की वीडियो को अवश्य देखना पड़ेगा, तभी ये वीडियो आप लोग को यानी क्लास अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, जिन संख्याओं का अपवर्त समान हो तो उन्हें उन संख्याओं का समापवर्त कहते हैं, जैसे संख्या और समापवर्त संख्या। जैसे 4 क्या होगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी भाग देने पर कट जाएगा। ऐसे 4 2 और 4 दोनों का क्या है, समापवर्त है। इसी प्रकार क्या है, 8 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 8 होगा। इसी प्रकार 12 क्या होगा, इसका समापवर्त होगा। इसी प्रकार 16 इसका समापवर्त होगा। इसी प्रकार 20 क्या होगा, इसका समापवर्त होगा। इसी प्रकार 24 के बाद यानी 28 के बाद यानी 32 के बाद 36 के बाद 40। इसी प्रकार इसके बहुत से समापवर्त हो सकते हैं, आप ऐसे याद करेंगे, यानी ये सब 2 से भी कटेंगे और 4 से भी कटेंगे, जो दोनों संख्या से कट जाएगा उसी को समापवर्त कहते हैं। अब 3 और 6 का हमें 60 में निकालना है, तो 3 का और 6 का क्या, 6 ही होगा, क्योंकि 6 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। उसके बाद 12 होगा, 12 यानी 3 से 6 से कटेगा। उसके बाद 18 होगा, 18 के बाद 24 होगा, 30 होगा। उसके बाद 36 होगा, 38 होगा, 48 होगा, 54 होगा, 60 होगा। इसी प्रकार इसके बहुत से समापवर्त निकल सकते हैं। 5 और 10 का क्या होगा, 10 होगा पहले, यानी 10 5 से भी कटेगा और 10 से भी विभाज्य होगा। 10 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 30 होगा, 30 के बाद 40 होगा, 40 के बाद 50 होगा, 50 के बाद 60 होगा, 60 के बाद 70 होगा, 70 के बाद 80 होगा, 80 के बाद 90 होगा, 90 के बाद 100, ऐसे 110 120 124 याद हो सकते हैं 5 और 10 के समापवर्त।
इस प्रकार अब 3 अंक क्या पूछ दिया है, यानी 9, 18, 36 तीनों का होना चाहिए। तो 36 ऐसा संख्या है जो 9 से भी कटेगा, 18 से कटेगा, 36 से कटेगा। 36 गुना 72, इसी का गुना पारा पर अब जो यहाँ आ जाता है उसी का पारा पढ़ते चले जाएंगे, इसी का उनका क्या हो जाएगा, समा अपवर्त होगा। अब 36 गुना 72, 26 63, 18 108 होगा। 36 चौका में 4 24 हासिल, 2 4 दिया 14 144 होगा। 36 पचे 530 और 5 के 15 18 180 होगा। नहीं 36 हासिल 3 7 18 3 19 196 होगा। इसी प्रकार 7 7 42 हासिल 4 7 21 21 4 25 यानी 252 होगा। इस प्रकार 9 18 36 के समा अपवर्त हैं, यानी 36 तीनों से कटेगा, 72 तीनों से कटेगा, 108 तीनों से कटेगा, 144 तीनों से कटेगा, 80 तीनों से कटेगा, 197 तीनों से कटेगा, 252 तीनों से कटेगा। इस तरह इसके समापवर्त होंगे। अब 7 8 9 के देखेंगे, तो यानी इसका क्या होगा, यानी 7 यानी 8 8 छत्तीस 56 56 और 9 छक 54 9 छक 54 हासिल 5 और 9 पचे 45 7 बटे 56 9 छक 54 हासिल 5 और 9 पचे 45 5 59 यानी इसका 554 होगा। ऐसे लूप का उसका गुना करने के 8 2 चौका 8 और 18 और 2 बटे 10 11 ये हो जाएगा 1188। इस प्रकार 3 का 3 चौक 12 के 2 3 27 1 28 और 3 पचे 15 15 2 17 ये भी हुआ इसका अपवर्तक। ऐसे ऐसे गुणा करेंगे। 4 का 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 4 9 36 1 37 हासिल 3 4 बचे 20 3 23 यानी 2376 होगा। 5 5 चौक 20 हासिल 2 45 2 47 4 5 25 4 29 यानी 2970। इस प्रकार इसके 7 8 9 के क्या होंगे, समापवर्त होंगे। इस प्रकार 2 6 8 10 के क्या होंगे, यानी 30 30 30 यानी 7 7 7 सभी से कटेगा। 7 120 120 180 180 7 23 240 5 30 300 25 36 380 और 742 420 ऐसे ये सब 2 6 8 10 से क्या है, समा अपवर्त है। यानी 7 120 180 240 300 यानी इसका यानी ऐसा संख्या जो 2 6 8 10 से सभी से कट जाए। यानी पहला समझिए उसका क्या निकालते हैं, उसका लस यानी म से निकाल लेते हैं, उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे करते जाएंगे, उसका समापवर्त निकलते जाएगा। ये हमारा आज का मैथ का क्लास समा अपवर्तक और समापवर्त था। मुझे आशा है कि आप लोग को समा अपवर्तक और समापवर्त यानी कामा फैक्टर और कामा मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को मेरे ये मैथ का क्लास मेरा अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब क्लास को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए। अगले वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।